ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबनेटिंग, है ना। आईपी एड्रेस हमने कल देख लिए कि आईपी एड्रेस कैसे होते हैं, कौन सी क्लास हम जो यूज करते हैं, क्लास ए बी सी। और आज क्लास ए बी सी की सबनेटिंग यानी कि एक पार्ट के दो टुकड़े करना या फिर सुपरनेटिंग मल्टीपल पार्ट्स को एक ग्रुप में बनाना, इसको कहते हैं सुपरनेटिंग। तो हम ये दोनों के कॉन्सेप्ट जो है आज देखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज सबनेटिंग और व्हाई सबनेटिंग इज रिक्वायर्ड। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। व्हाट इज सबनेटिंग, सबनेटिंग है क्या, और व्हाई सबनेटिंग इज रिक्वायर्ड। सबनेटिंग मतलब, अब ये एक आपका क्या है, स्क्वायर है। अगर मैं आपको ये एक स्क्वायर देता हूं तो मैं बोलता हूं इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, इसको सेंटर से इस तरह से अलग अलग कर दोगे। तो आपके पास क्या बचेगा, एक आधा आर्क इस तरफ बचेगा और आधा आर्क जो है वो इस तरफ बचेगा, राइट। ये दो पार्ट हो जाएंगे, आप उसको एक पार्ट और दो पार्ट बना दोगे। इसी तरह से चाहे वो स्क्वायर के अंदर हो, है ना, ये राउंड में था तो स्क्वायर के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड करने बोलो तो ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा, ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज का हम जब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं सबनेटिंग। अब सबनेटिंग कैसे होती है, अब ये हमारा एक आईपी एड्रेस है 192.168.100.0। अब ये आईपी एड्रेस की रेंज कहां तक जाती है, यहाँ पे तो सब बराबर रहेगा, 192 रहेगा, यहाँ पे 168 रहेगा, यहाँ पे 100 रहेगा, लेकिन लास्ट में कहां तक ये चला जाएगा, 255 तक। यस सर, है ना। तो इस 0 से लेके 255 तक टोटल कितने होते हैं, 256 होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से एक नेटवर्क आईडी आपका निकल जाता है और एक आपका सबनेट मास्क निकल जाता है। लेकिन आपके पास 0 से अगर काउंट करोगे 255 तक कितने टोटल होस्ट आते हैं आपके पास, आईपी एड्रेस टोटल कितने आते हैं, 256 होते हैं। यस अब सर, 256 को अगर मैं आपको बोलूं इसको दो पार्ट में डिवाइड करो तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, यस सर, है ना। तो यहाँ पे जो है हमने इसको आगे इसी तरह से कुछ समझते हैं। तो ये है सबनेटिंग, किसी भी चीज के छोटे छोटे पार्ट करने। ये हमने जैसे एग्जांपल लिया ये आईपी एड्रेस का। अब व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, तो चलो इसको जरा समझते हैं। अब यहाँ पे पहले बात कर रहे हैं सबनेटिंग, ये हमारा एक 0 से लेके 255 तक का सर्कल है, यही हमारी रेंज है। यहां से स्टार्ट हुआ, ये पूरा इस तरह से गया और यहाँ पे आके 255 पे वापस एंड हो गया। तो हमने करा क्या, ये एक सेक्शन बना दिया, ये सेक्शन 1 बना दिया उसका, ये उसका सेक्शन 2 बना दिया, ये इसका सेक्शन 3 बना दिया और ये इसका सेक्शन 4 बना दिया। तो ये हमने क्या करा, एक आईपी एड्रेस को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये है सबनेटिंग। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई वो देखते हैं। अब सपोज कर लो कि एक आईएसपी है जो आपके सिटी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। अब उसने क्लास सी का एक आईपी एड्रेस का सीरीज लिया 100.0 वाला, है ना। अब यहाँ पे कितने आईपी एड्रेस मिले, 1 से लेके 254 तक जो है उसको वैलिड आईपी एड्रेस मिले जो वो यूज करेगा। 0 जो है वो क्या बन गया, आपका नेटवर्क आईडी बन गया। यस सर, और ये लास्ट में इसका जो 255 आएगा वो क्या बन गया, आपका ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, है ना। वो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी बन गया। ना तो ब्रॉडकास्ट आईडी यूज होता है और ना ही आपका नेटवर्क आईडी यूज होता है। नेटवर्क आईडी। तो बीच के जितने भी आईपी एड्रेस हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वैलिड आईपी एड्रेस कहलाते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने आईपी एड्रेस हो गए आप इस आईएसपी के पास, 254। अब यस जब सर, इसने काम स्टार्ट किया तो इसके पास कितने आईपी एड्रेस थे, टोटल 254 थे। तो यहाँ पे इसको पहला कस्टमर ये वाला मिला, कंपनी ए। अब कंपनी ए ने बोला कि भाई मेरे को जो है सिर्फ मेरे पास कितने हैं, 10 कंप्यूटर हैं। तो एक काम करो, मैं कुछ अपना कोई भी डीएससीपी सर्वर वगैरह नहीं लगा सकता हूँ, तो आप क्या करो, ये मेरे जो 10 कंप्यूटर हैं इनको आईपी एड्रेस आप ही दे दो। तो इसने क्या करा, यहां से लेके 1 से लेके 10 तक के जो आईपी एड्रेस किसको दे दिए, ये कंपनी ए को दे दिए। यस सर। अब इसके पास दूसरा एक कस्टमर आया, ये कंपनी बी, है ना। ये एंड कस्टमर भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, जो आपको समझना समझ सकते हो। अभी अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं कंपनी का।
अब इस कंपनी ने बोला भाई मेरे पास कितने हैं, 20 कंप्यूटर हैं, तो आप मेरे 20 कंप्यूटर को क्या करो, आप ही आईपी एड्रेस दे दो। तो यहाँ पे इसको कहां से कहां तक मिले, 10 तक तो यहाँ पे यूज हो चुके थे, 1 से लेके 10 तक वहां पे यूज हो गए। अब इसको इसने कहां से दिए, 11 से, 11 से लेके 30 तक इसको आईपी एड्रेस दे दिए। यस सर। तो 20 आईपी एड्रेस इसको चले गए। अब इसके पास एक और कस्टमर आया, कंपनी सी, इसने बोला भाई मेरे पास तो सिर्फ 5 कंप्यूटर हैं, आप मेरे को क्या करो 5 आईपी एड्रेस दे दो। इसने कहां से दिया, 31 से लेके 35 तक जो है इसको आईपी एड्रेस दे दिए। अब यहाँ पे इसने इसको क्या, पहली वाली कंपनी को कितने आईपी एड्रेस दिए, 10 दिए, 1 से लेके 10 तक। दूसरे में इसने दिए 11 से लेके 30 तक। तीसरे में दिए इसने 31 से लेके 35 तक। अब ये आईपी एड्रेस दिए, पर इनका कॉमन क्या है, इन तीनों कंपनियों में कॉमन क्या हो गया, नेटवर्क आईडी कॉमन हो गया। कॉमन है, कॉमन। यहां पर भी 192.168.100 आ गया, और यहां पर भी 192.168.100 आ गया, और यहां पर भी 192.168.100 आ गया। अब ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क ना बन के ये क्या बन गया, एक ही नेटवर्क, एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। yes. अब इससे हुआ क्या कि ये जो 5 कंप्यूटर थे कंपनी सी के, वो कंपनी बी भी एक्सेस कर रही थी और कंपनी ए भी एक्सेस कर रही थी, और कंपनी ए के जो कंप्यूटर थे 10, उनको बी भी एक्सेस कर पा रही थी, और यहाँ पे कंपनी सी भी एक्सेस कर पा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी क्या हो गई, समस्या हो गई, यस सर। है ना। तो अब या तो अब इसके आईएसपी के पास ऑप्शन क्या है कि भैया यहां से लेके ये जो 100 की सीरीज का इसने जो आईपी एड्रेस यूज किया है वो किसको दे दे, कंपनी को दे दे। पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने की थी, सिर्फ 10 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट, 10 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे 254 जो टोटल है ना, उसमें से 10 यूज हो गए, बाकी कितने बच गए, 244 जो है वो वेस्ट हो गए, वेस्ट। अब इसी तरह से यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे ये 100 वाली सीरीज इसको दे दी, और यहाँ पे जो है 101 वाली सीरीज इसको दे दी, यहाँ पे कितने कंप्यूटर हैं, सिर्फ 20 कंप्यूटर हैं, तो यहाँ पे 234 जो कंप्यूटर आईपी एड्रेस क्या हो गए, वेस्ट हो गए, वेस्ट हो गए, है ना। अब यहाँ पे इसने दिया 102 आईपी एड्रेस की सीरीज दे दी, तो यहाँ पर उसके पास कितने वेस्ट हो गए, 254 में से जो है आपके 5 माइनस हो गए, तो यहाँ पे बचे आपके 249 क्या हो गए, वेस्ट हो गए, वेस्ट हो गए, है ना। ये आईपी एड्रेस जो है ये आईएसपी यूज भी नहीं कर पा रहा है, और इसके पास पूरी एक एक सीरीज क्या होती जा रही है, ब्लॉक होते जा रही ब्लॉक होती है ना। तो ऐसे में जब ऐसा सीन जो है सामने आया, तब जाकर ये चीज आइडेंटिफाई करी गई, यार ऐसे तो बहुत सारे आईपी एड्रेस क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे। तब यहाँ पे एक चीज को लाया गया, सबनेटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। तो पहले जो है जितने भी कंप्यूटर थे तो वो कैसे में चलते थे, सारे कंप्यूटर जो है पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर चलते थे। सभी कंप्यूटर्स को क्या दिया जाता था, पब्लिक आईपी एड्रेस दिए जाते थे, है ना, कम्युनिकेट करने के लिए। वहां पे कोई भी लोकल एरिया नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। आई बात समझ में, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग के अंदर, वैन। ठीक है, जब समस्या आने लगी फिर मैन बना, फिर उसमें समस्या आनी, फिर आपका क्या बना, लैन बना। आई बात समझ में। तो ये जो है इस तरह से ये आगे बढ़ते बढ़ते फिर हमारी जो समस्या अभी हमने देखी उसको कहा गया सबनेटिंग। अब जब सबनेटिंग आई गई तो वहां पे एक चीज और समझ में आया, उससे सबनेटिंग से पहले जो है क्या आया कि भैया एक काम करते हैं, कुछ आईपी एड्रेस को क्या कर देते हैं हम, प्राइवेट कर देते हैं, जिसको जो कि यूज कहाँ पे होंगे, लैन के अंदर यूज होंगे, और पब्लिक आईपी एड्रेस। तो ऐसे में कुछ आईपी एड्रेस को क्या कर दिया, पब्लिक आईपी एड्रेस बना दिया गया, और कुछ आईपी एड्रेसेस को क्या बना दिया गया, प्राइवेट आईपी एड्रेस बना दिया गया, है ना, इस समस्या से सुलझने के लिए। अब इंटरनेट के ऊपर एक आईपी एड्रेस से जो है आप 10, 12, 20, 50, 100, 1000 कंप्यूटर जितने चलाने आप चला सकते थे। क्यों, यहाँ पे जो है एक लोकल एरिया और एक जो है यहाँ पे प्राइवेट एरिया आईपी एड्रेस जो है, दो अलग अलग कैटेगरी बना दी गई। अब इसमें भी जब आईएसपी के पास इस चीज की शॉर्टेज होने लगी, तब क्या जरूरत पड़ी, सबनेटिंग की।
है ना, तब आके Yes, sir. जरूरत पड़ी सबनेटिंग की। तो सबसे पहले देखते हैं सबनेटिंग सी क्लास की। तो ये एक आईपी एड्रेस है हमारे पास, है ना, और ये है उसका सबनेट मास्क। अभी हमारे पास ये पूरा कौन सा नेटवर्क है, यहाँ पे टोटल 254 हमारे पास क्या है, होस्ट अवेलेबल है, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये 254 होस्ट अवेलेबल है। अब जब हम यहाँ पे सबनेटिंग कर देते हैं, तो सबनेटिंग करते से जैसे हम सबनेटिंग करते हैं तो आपका जो क्लासफुल नेटवर्क था ना, क्लास सी, वो क्या हो जाता है, क्लास लेस हो जाता है ना। Yes, sir. जो यहाँ पे 24 था, अभी उसके सामने क्या लग गया, 24 प्लस लग गया, मतलब अब ये 24 वैल्यू नहीं रही, है ना। क्यों, हमने अब Yes, sir. यहाँ पे 25 भी हो सकती है वैल्यू, अब इस पे 26 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, और 30 भी हो सकती है। 30 तक ही जाती है सबनेटिंग, है ना। सभी आईपी एड्रेसेस की जो है सबनेटिंग जो है वो 30 तक जाती है। शुरुआत कहाँ से होती है, अब अगर 16 से शुरुआत हो रही है तो वो भी आपकी कहाँ तक जाएगी, 30 तक जाएगी। अगर आपकी 8 से शुरुआत होती है वो भी कहाँ तक जाएगी, आपकी 30 तक जाएगी। 30 per. आया बात समझ में। तो Yes, sir. जब हम सबनेटिंग करते हैं तो ये आपका जो क्लासफुल नेटवर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लासलेस में हो जाता है। इसको कहा जाता है CIDR, मतलब क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, है Yes, ना। sir. आपका क्लासफुल नेटवर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लासलेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अभी हमने जो है ये जो हमारा नेटवर्क है ये क्या है, ये फुल नेटवर्क है, क्लासफुल नेटवर्क है। अभी इसको जब हम क्या करेंगे, सबनेट करेंगे, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लास लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी Yes, कैसे sir. होगा क्लास लेस में कन्वर्ट, जरा देखते हैं। एक सेकंड होल्ड करना, मैं जरा Yes, पानी sir. भर लूं गिलास में। Yes, sir. ओके, चलो थैंक यू, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इसको क्लासलेस करने जा रहे हैं तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ये दो भाग में डिवाइड करेंगे। ये हमने दो कलर दिखा दिए, एक सबनेट 1 हो जाएगा और एक सबनेट 2 हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट हमारा 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको सबनेटिंग होती कैसे है, चलो देखते हैं। तो जब हम सबनेटिंग करते हैं तो सबनेटिंग आईपी एड्रेस पे कभी नहीं होती, सबनेटिंग कहाँ पे होती है, सबनेट मास्क के ऊपर होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये Yes. क्लास सी का जो है वो है हमारा आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे स्लैश वैल्यू क्या है, 24 होती है ना। तो Yes, यहाँ sir. पे कितने, 8 + 8 + 8, है ना। अब हमने क्या करना है, अब इसको सबनेट करना है, इसको दो भागों में डिवाइड करना है। तो हम कहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये नेटवर्क पार्ट तो हमने अभी तक पढ़ा कि उसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, Yes, sir. है ना। नेटवर्क पार्ट को हम कभी भी चेंज नहीं करते, भले ही वो हम सबनेट करें या उसको सुपरनेटिंग करें या फिर हम जो है उसको क्लासफुल रखें, किसी भी केस में आपका नेटवर्क पार्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। अब जब नेटवर्क पार्ट चेंज नहीं कर सकते तो हमें कहां पे क्या करना पड़ेगा, होस्ट पार्ट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, उधार मांगना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने आईपी, कितने जीरो होते हैं होस्ट के पास भी, 8 जीरो होते हैं। तो 8 जीरो में हमने क्या करा, एक यहाँ पे जीरो उधार ले लिया, तो एक जीरो की जगह पे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। Yes, sir. तो 1 आनेगा, तो अभी ये कौन सा वो टेबल, मैजिक टेबल देखो, ये वही मैजिक टेबल जो मैंने आपको कल बताया था, Yes, sir. 128 64 32 16 8 4 2 1, है ना। ये वही मैजिक टेबल बोला जाता है इसको नेटवर्किंग में। तो हमने जब यहाँ पे जो है, अगर इस मैजिक टेबल के अकॉर्डिंग इसको हम जीरो इसके नीचे देखते हैं, तो अभी यहाँ पे पहले जीरो को हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया उधार मांगकर इसको सबनेट करने के लिए। तो यहाँ पे होस्ट पार्ट में हमने एक उधार मांगा, तो यहाँ पे एक कहां पर आया, ये 128 के ऊपर आया, Yes, है sir. ना। तो ये 128 के ऊपर आया। अब ये बताओ, तो 256 आपके टोटल होता है और उसको आप डिवाइड करोगे 128 से, तो कितना आएगा आपके पास रिजल्ट, कितना रिजल्ट आएगा आपके पास,
देखो मैं कैलकुलेटर लेता हूं, 128 प्लस 128 करेंगे तो कितना होता है 256, या इसको अपोजिट कर लो 256 डिवाइडेड बाय 128 जो वैल्यू आई है, तो आपके नेटवर्क के कितने हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे, है ना। कैसे, अब यहाँ पे 256 टोटल आईपी एड्रेस हैं, है ना, टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं इसमें 256, उसमें से हमारा एक बोरो किया हमने, तो उसकी वैल्यू क्या आई यहाँ पे मैजिक टेबल के अंदर 128, तो हमने उसको क्या कर देना है डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास कितने पार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएंगे, है ना। तो पहला पार्ट कहां से होगा, 0 से लेके 127 तक होगा, और दूसरा पार्ट 128 से लेके 255 तक होगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपके 2 पार्ट हो गए। अभी यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, ये सबनेट का जो वैल्यू थी ना, अभी इसके सबनेट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 255.255.255.0 थी, लेकिन अब जब हमने यहाँ पे एक उधार ले लिया तो यहाँ पे जो है कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जरा देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके पास 2 नेटवर्क आ जाते हैं। नेटवर्क आईडी क्या बन गए, अभी इस नेटवर्क के अंदर 2 बन गए। पहला कौन सा नेटवर्क आईडी बना, ये 0 वाला, है ना, 192.168.100.0, ये एक नेटवर्क आईडी बन गया। और ये दूसरे नेटवर्क का जो है पहला आईपी एड्रेस जो है ये भी क्या बन गया, 128 क्या बन गया, आपका नेटवर्क आईडी बन गया। आया समझ में। इसी तरह से जो है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईडी भी बनता है। तो ये पहले पार्ट का जो सबसे लास्ट आईपी एड्रेस है वो क्या बन गया, 127 क्या बन गया, ब्रॉडकास्ट आईडी बन गया। और यहाँ पे 255 सेकंड वाले पार्ट का क्या बन गया, ब्रॉडकास्ट आईडी 255 बन गया। तो अभी यहाँ पे जो है आईपी एड्रेस कितने हो गए, यहाँ पर 128 आईपी एड्रेस हो गए, और यहाँ पर भी 128 आईपी एड्रेस हो गए, है ना। तो पहले 256 थे, अभी 128 हो गए। अब 128 में -2 कर देंगे, क्योंकि एक हम नेटवर्क आईडी यूज नहीं कर सकते और एक ब्रॉडकास्ट आईडी यूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास वैलिड आईपी एड्रेस कितने मिले, 126, ठीक है ना। आया समझ में। तो ये 126 जो है ये हमारे आईपी एड्रेस आए। तो अब इससे में अब अगर हम इसके सबनेट की वैल्यू की अगर चेक करें, सबनेट वैल्यू क्या है इसकी बनती, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे जो है अब स्लैश वैल्यू क्या बनी, सबसे पहले 25 हो गई, पहले क्या था यहाँ पे 24 था। अब यहाँ पे कितने 1 हो गए, ये 8 + 8 + 8 कितने हो गए 24। और अभी हमने एक उधार भी लिया हुआ है यहां से, तो इसमें +1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 25 हो गया। तो यहाँ पे अब आपकी इस नेटवर्क को जब आपने 2 भागों में डिवाइड करा तो आपकी यहाँ पे स्लैश वैल्यू क्या आ गई 25, ठीक है ना। अब ये आईपी एड्रेस है कौन सी क्लास का, सी क्लास का था, लेकिन यहाँ पे स्लैश वैल्यू 25 आपको दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो है सबनेटिंग करी हुई है, ठीक है ना। तो ये चीज आपका सबनेटिंग डिफाइन हो गई। अभी आपका सबनेट मास्क इसमें कैसा आएगा, तो अब आपका सबनेट जो है उसके अंदर आएगा, सॉरी यहाँ पे मैं आपको सबनेट बताता हूँ। यहाँ पे सबनेट क्या आएगा आपका 128 आएगा। क्यों, यहाँ पे जो है आपका ये जो पहले वैल्यू है उसके अंदर वैल्यू क्या आई आपकी 128, है ना। तो इसका सबनेट, इसका अगर आईपी एड्रेस होगा तो इसकी सबनेट वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 255.255.255 और .128 आ जाएगी, ठीक है ना। ये 128 के नीचे आएगा उस टेबल में, तो हम यहाँ पे कौन सा सबनेट हो गया, ये 128 हो गया। तो अब आपका यहाँ पे पहले जो सबनेट मास्क यहाँ पे 0 था, 0 की जगह अब क्या आ गया 0 हट गया और 128 आ गया। तो जब आप कंप्यूटर में सबनेट मास्क ये 128 डालोगे ना, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आपने क्या करके रखी है, वहां पे /25 की सबनेटिंग करके रखी है। यस सर, ठीक है ना। अगर इसी नेटवर्क को आप 4 भागों में डिवाइड कर देते हो तो आपका 0 से लेके स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे आपका जो है 62 होस्ट जो है वैलिड आईपी एड्रेस आपके एक एक के अंदर आते हैं, है ना।
एक पार्ट के अंदर जो है वो आपके कितने आते हैं, यहाँ पे 162 आईपी एड्रेस आते हैं, 0 से लेके यहाँ पे 62 और यहाँ पे 63 से स्टार्ट होके 127, फिर 128 से स्टार्ट होके 191, फिर 192 से स्टार्ट होकर 255। ये 4 भागों में हमने डिवाइड करा, लेकिन ये आया कैसे? अब देखो इसकी सबनेट वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 192 कैसे हो गई, 192 कैसे हुई? ये देखो 192 इसलिए हुई क्योंकि अभी जो है यहाँ पे हमने उसको एक और क्या करना, हमने इसको 4 भागों में डिवाइड करना था। तो हमने क्या करा, पहले 1 बिट लिया, अब यहाँ पे उधार में कितने बिट ले लिए, 2 बिट ले लिए, 2 0 को हमने क्या कर दिया 1 में कन्वर्ट कर दिया, 2 उधार ले लिए। तो यहाँ पे आपका किस में आएगा वैल्यू, किस किस के नीचे आई, 128 प्लस 64। यस सर। अब ये 128 प्लस 64 करोगे तो आपका कितना आएगा, 192। तो अब इसका सबनेट मास्क क्या आएगा, यहाँ पे 255 आएगा, यहाँ पे भी 255 आएगा, और यहाँ पर भी 255 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 192 आएगा। आएगा समझ में? यस तो सर। अब यहाँ पे 1 कितने हो गए, ये 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24, और ये 25 और ये 26। तो यहाँ पे स्लैश वैल्यू क्या आ गई, 26। यस सर। ठीक है ना? अब अगर यहाँ पे आप जो है इसको इसी तरह से, आपको ये फॉर्मूला है आपका इनको डिवाइड करने का, है ना? तो ये जो है आपका तरीका है कि आपका यहाँ पे किस तरह से आप उसको निकाल सकते हो, है ना? उसको सबनेट किस तरह से कर सकते हो। अगर इसको और छोटा करना है तो आपको ये 3rd बिट को भी क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। फिर और करना है तो यहाँ पे जो है आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका 27 होगा, यहाँ पे 28 होगा, यहाँ 29 होगा, यहाँ पे 30 होगा, है ना? ये 2 बिट पे जो है आप नहीं कर सकते, क्यों? यहाँ पे जाके आपकी जो लास्ट डिजिट है /30 की वो एंड आ गई है, ठीक है ना? यस सर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो जितना आप यहाँ पे होस्ट पार्ट के अंदर बोरो करते चले जाओगे बिट के अंदर, तो आपका यहाँ पे क्या होता जाएगा, उतने ज्यादा आईपी एड्रेस क्या होते जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते चले जाएंगे। अभी एक टेबल देखते हैं, ये है एक टेबल जहां पे यहाँ पे अपन ऊपर क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं बिट। कितने बिट अगर बोरो करते हैं तो मास्क वैल्यू क्या आएगी, यानी सबनेट मास्क वैल्यू क्या आएगी लास्ट वाले बिट में, और उसका सबनेट मतलब कितने में डिवाइड होगा, और एक के अंदर कितने वैलिड होस्ट रहेंगे, और उसका जो CIDR है वो यहाँ पे स्लैश वैल्यू जो है उसकी क्या आएगी, है ना? यहाँ पे वही मैजिक टेबल, ये ध्यान रखना, ये मैजिक टेबल बनते जा रहा है, और यहाँ पे जो है इसके हिसाब से जो है यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता जाएगा उसकी सबनेट वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज होती जाएगी इस जगह पे, ठीक है ना? तो चलो आप देखते हैं, अगर 1 लेते हैं तो हमारा जो है ये आता है, अगर 2 बिट लेते हैं हमारा सबनेट मास्क जो है वो आ गया 192। तो आपका नेटवर्क कितने में डिवाइड हो जाएगा, 4 में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका होस्ट पार्ट जो है वो एक के अंदर कितने आईपी एड्रेस मिलेंगे आपको, 62 मिलेंगे, यहाँ पे /26 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर 3 बिट जो है उसके अंदर हम बोरो करते हैं, उधार ले लेते हैं, तो आपकी सबनेट मास्क जो है वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 224, और आपका नेटवर्क जो है वो 8 भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और एक आईपी एड्रेस की रेंज के अंदर आपके 30 वैलिड आईपी एड्रेस होंगे, और आपकी स्लैश वैल्यू क्या चली जाएगी, 27। अगर 4 बिट बोरो करते हैं तो यहाँ पे 240 हो जाएगा यहाँ पे सबनेट वैल्यू, और यहाँ पे आपका जो है जो डिवाइड होगा नेटवर्क 16 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक के अंदर आपको यहाँ पे 14 नेटवर्क जो है 14 आईपी एड्रेस मिलेंगे, और आपकी स्लैश वैल्यू आ जाएगी 28। अगर और आगे बढ़ते हैं, 5 बिट बोरो करते हैं तो 244 हमारा सबनेट वैल्यू आ जाएगी। 32 बार जो है हम उस नेटवर्क को डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसको 32 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे, एक पार्ट के अंदर आपके 6 आईपी एड्रेस होंगे, और यहाँ पे जो है आपका स्लैश वैल्यू क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, है ना? तो इसके बाद अगर 6 बिट आप बोरो करते हो तो यहाँ पे आ गया 254 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 64 टाइम जो है आपका क्या नेट या आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपके एक सेक्शन के अंदर, एक पार्ट के अंदर सिर्फ 2 ही वैलिड आईपी एड्रेस आपको मिलेंगे, और स्लैश वैल्यू आपकी 30 चली जाएगी, और इसके बाद जो है 30 के बाद आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए यहाँ पे आके आपका टेबल जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये समझ में आया कैसे आया?
यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो अब देखते हैं क्लास बी का। अब क्योंकि यहाँ पे 16 प्लस हो गया है तो ये भी क्या हो गया, क्लास लेस हो गया। हमारा आईपी एड्रेस है ये, और ये है हमारा सबनेट मास्क। अब इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, सबनेटिंग करेंगे। अब यहाँ पे होस्ट पार्ट हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये थर्ड ऑक्टेट से स्टार्ट हो रहा है। तो अब अगर उधार लेंगे तो हमें कहाँ पे लेना है, ये थर्ड ऑक्टेट पे लेना है, फोर्थ ऑक्टेट पे नहीं लेना है। जहां से आपका होस्ट पार्ट स्टार्ट होगा वहीं से आपको बिट जो है वो क्या करना स्टार्ट होगा, उधार मांगना स्टार्ट करना है ना। तो आपका यहाँ पे जो है ये 128 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे इस तरह से करते हैं तो आपका नेटवर्क जो है वो दो भागों में हो जाएगा, /617 हो जाएगा, क्योंकि 16 है तो यहाँ पे 8 ये 16 और एक ये +17, तो ये /17 हो जाएगा। और अगर आपका इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस देखोगे तो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका आगे देखते हैं कि अगर इसको 4 भागों में डिवाइड करना है तो आपको एक और बिट जो है वो यहाँ पे बोरो करते हो, तो ऐसे में आपका जो है ये 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। और आपका कैलकुलेशन के यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सबनेट मास्क क्या आएगा 255 पहले वाले में, दूसरे वाले में भी आपका 255 आएगा, अब तीसरे वाले में आपका क्या आएगा 128 + 64, क्योंकि 2 बिट जो है बोरो करें हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 192, और लास्ट वाले में आपका आ जाएगा 0। तो ये आपका सबनेट आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रही है, ये थर्ड ऑक्टेट पे। चौथे वाला जो 0 है वो एज इट इज रहेगा, है ना, उसका 0 का 0 आएगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसी तरह से इसका टेबल अगर बात करें तो ये आपका एक बिट लेते हैं तो ये आपका मास्क वैल्यू हो गई, ये आपकी प्लेस वैल्यू हो गई। ये आपका जो है से 2 बिट लेते हैं 192 आपका जो है क्या आप उस जगह ये आप उसको जो है डिवाइड वैल्यू करोगे। यहाँ पे 3 बिट लेते हैं तो ये आपका मास्क वैल्यू हो गई और ये आपकी प्लेस वैल्यू हो गई। 4 से लेते हैं तो 240 आता है, यहाँ पे 16 आता है, और यहाँ पे 5 बोरो बिट करते हैं तो यहाँ पे 248 आता है, और यहाँ पे 8 बार उसको डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे 16 पे जाके आप 254 4 में आप डिवाइड करते हो, है ना, एक सेक्शन के अंदर 4 आपको मिलते हैं। और यहाँ पे 254 7 बिट लेते हो तो यहाँ पे आता है, और 8 बिट लेते हो तो आपका इस तरह से 1 आ जाता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपका जो है क्लास ए पे जो है ये सबनेटिंग होती है। अब सबनेटिंग ए के ऊपर भी हम जब करते हैं तो 8+ आ गया है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, क्लासलेस हो गया, है ना। अब यहाँ पे हमारा नेटवर्क पार्ट यहाँ पे सिर्फ पहला ऑक्टेट रह गया, हमारा होस्ट पार्ट यहाँ सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारी जो बिट बोरो कहाँ पे होंगी, ये सेकंड ऑक्टेट पे ही बिट बोरो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो अगर उसको 2 भागों में डिवाइड करना है तो यहाँ पे जो है /1 बिट यहाँ पे बोरो करेंगे, तो यहाँ पे मास्क वैल्यू हमारी सबनेट मास्क वैल्यू क्या आएगी 255 पहले वाले के अंदर, और यहाँ पे सेकंड वाले में 128 आ जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे 0 आएगा, फिर 0 आएगा। आएगा समझ में। इसी तरह से अगर आप इसको जो है नेटवर्क देखोगे तो यहाँ पे नेटवर्क पार्ट जो है आपका इस तरह आएगा, 8 की जगह पे अब 9 आ गया, क्योंकि 8 ये 1 और एक ये प्लस हो गया, 9 हो गए। तो यहाँ पे जो है आपका ये सेकंड आ गया। इसी तरह से इसका जो है ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या बनेगा वो आप देख सकते हो, ये आपका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस बन गए। और अगर इसको 4 भागों में डिवाइड करते हो तो आप एक और बिट बोरो कर लेते हो, तो यहाँ पे आपका जो सबनेट में मास्क वैल्यू आ जाएगी वो 255 आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी 192, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है 0 आएगा, और यहाँ पर भी 0 आएगा। इस तरह से आपका जो है /10 वैल्यू आ जाएगी, और आपके जो है 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें जो है आप बिट बोरो करोगे तो ये आपकी मास्क वैल्यू आती जाएंगी, ये आपकी प्लेस वैल्यू आ जाएंगी। ये टेबल जो है आपको उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। तो ये है हमारा सबनेटिंग, ठीक है ना। सबनेटिंग समझ में आया? यस सर। कैसे करते हैं सबनेटिंग समझ में आया? कहां से बिट बोरो करते हैं हम? हाँ सर, आगे बढ़े, आगे सुपरनेटिंग की तरफ बढ़े। जी सर। चलो सुपरनेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सुपरनेटिंग जो है ना ये आपका जस्ट अपोजिट है सबनेट का। अब सबनेट के अंदर हमने क्या करा, ये हमारा पार्ट छोटे छोटे कर देते हैं, हम एक किसी भी आईपी एड्रेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन सुपरनेटिंग क्या करता है, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स, सॉरी ये नहीं,
छोटे छोटे जो अपने पार्ट्स बना के रखे हैं उनको क्या करता है, ये एक सिंगल बना देता है, ये हटा देता है बीच में से दीवार। आएगा समझ में? यस सर। अब ये रिक्वायर्ड क्यों है, अब सुपरनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? सुपरनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ी और सुपरनेटिंग है क्या? तो सुपरनेटिंग है कि आपके छोटे छोटे आईपी एड्रेस के जो आप टुकड़े कर देते हो सबनेटिंग के जरिए, तो उनको वापस एक बनाना हो, वापस एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना हो, तो आप वहां पे इस्तेमाल करते हैं सुपरनेटिंग। अब सुपरनेटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, चलो उसको जरा समझते हैं। अब सबनेटिंग की सुपरनेटिंग जो है, ये जो हमने पार्ट बनाए थे, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है, आप इनको जब वापस से क्लब कर देते हो तो ये बन जाता है आपका सुपरनेटिंग। अभी देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट, है ना? अब सपोज कर लो यहाँ पे जो है ये एक आईएसपी है, उसने /29 की सबनेटिंग करके उसके कस्टमर्स को क्या देके रखा है, आईपी एड्रेस देके रखे हैं, है ना? तो यहाँ पे जितने नेटवर्क बनते जाएंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, जब ये आगे क्लाउड पे, अब इंटरनेट पे क्या करना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कंपनी ए के अंदर जो कंप्यूटर हैं, वो अगर वो उसके ऊपर लिखते हैं google.com, तो ये आईएसपी तो google.com है नहीं है, ये आईएसपी तो google.com है नहीं है, तो इसको कहां पे डेटा भेजना पड़ेगा, इसको यहाँ पे डेटा भेजना पड़ेगा आगे क्लाउड के ऊपर, गूगल सर्वर पे भेजना पड़ेगा, तभी गूगल सर्वर उसको क्या करेगा, गूगल ओपन करके देगा। अब अगर यहाँ पे जो है गूगल की जगह से फॉर एग्जांपल इसको याहू खोलना है, तो इसको आईएसपी खुद तो याहू है नहीं है, तो इसको डेटा ट्रैफिक कहाँ पे भेजना पड़ेगा, वापस क्लाउड पे भेजना पड़ेगा, जहाँ पे याहू सर्वर बना हुआ है कि नहीं? तो अब ऐसे में जब इसने सबनेटिंग करी, तो इसको क्या करना पड़ता है, उनके सबके रिकॉर्ड भी अपने जो इसने जो राउटर लगा के रखा है ना, उस राउटर के अंदर इसको अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। हर किसी का नेटवर्क आईडी इसके पास होता है, जो इसने /29 करा है ना, सबनेटिंग करी है, तो कंपनी ए का, कंपनी बी का, कंपनी सी का, कंपनी डी का, कंपनी ई का, कंपनी एफ का, कंपनी जी का, कंपनी एच का, तो जितनी भी कंपनियों को ये सबनेटिंग करके उसने आईपी एड्रेस दिए हैं, उन सबका जो नेटवर्क आईडी बन रहा है ना, उस आईपी एड्रेस का सबका जो नेटवर्क आईडी बन रहा है, उसकी एंट्री इसको अपने इस राउटर के अंदर करनी पड़ती है, तभी वो उस नेटवर्क के साथ में ये जो है आगे डेटा फैचिंग करवा सकता है। अगर जब ये नेटवर्क के अंदर अगर इस आईडी का एंट्री नहीं करता है, तो ये राउटर को, ये आईएसपी को पता नहीं चलेगा कि वो ट्रैफिक आया कहाँ से है और उसको ट्रैफिक को वापस भेजना कहाँ पर है। यस सर। ठीक है ना? तो अब जब इसने सबनेटिंग करी, तो इसके राउटिंग के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे लिस्ट बढ़ती चली गई। जब लिस्ट बढ़ती चली गई, तो यहाँ पे जब ट्रैफिक इसके पास आता है ना, इस राउटर के पास, ये राउटर क्या करता है, उसको चेक करता है पहले अपने आईपी एड्रेस के अंदर, जो इसके अंदर, सॉरी आईपी एड्रेस की नहीं, अपनी लिस्ट के अंदर, अपने टेबल के अंदर चेक करता है, जो एंट्री होती है कि ये जो है कौन से नेटवर्क से बिलोंग करता है। फिर उसके साथ अपने हेडर लगा के कहाँ पे भेज देता है, ट्रैफिक क्लाउड पे भेज देता है। जब वहां से रिप्लाई आता है, तो वापस जाके ये क्या करता है, उसको अपने पास आने के बाद रोकता है, और रोक के ये चेक करता है कि अब मेरे पास जो लिस्ट है, तो उसको चेक करता है कि ये ट्रैफिक को कहाँ भेजना है। तो जैसे इसको जो वहां से चेक करता है और ट्रैफिक को चेक करने के बाद यहाँ पे भेज देता है। तो जितने ज्यादा यहाँ पे लिस्ट बड़ी होती चली जाएगी, उतना आपका ये राउटर का काम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस क्या होती जाएगी, स्लो होती चली जाएगी। क्यों? उसको टाइम लग रहा है पूरी एंट्री में चेक करने के लिए। तो जब जैसे जैसे लिस्ट बड़ी होती जाएगी, उतने ज्यादा रिकॉर्ड में इसको देखना पड़ रहा है, तो उतना ही टाइम लगने लग जाता है, उतना नेटवर्क स्लो हो जाता है। आई बात समझ में? यस तो सर। अब ये जो है सबनेटिंग से हमें ये तो सॉल्यूशन मिल गया था कि ये कंपनियां आपस में कम्युनिकेट ना करें, लेकिन अब उसके चलते जो है ये एक समस्या खड़ी होने लग गई कि राउटर के अंदर जब उसकी एंट्री हो रही थी, तो जब ज्यादा राउटर के अंदर एंट्री हो रही थी, तो वो राउटर क्या हो रहा था, स्लो हो जा रहा था, डेटा ट्रांसमिट करने में स्लो हो जा रहा था। अब ये फिर एक समस्या खड़ी हो गई। अब फिर इसके ऊपर जो है क्या करा गया, एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो लाई गई, सुपरनेटिंग। तो सुपरनेटिंग से क्या किया गया, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्लास सी है ना? अब क्लास सी को सबनेटिंग किससे कर के रखा है, यहाँ पे
2 बिट बोरो करके जो है सबनेट किया हो, यानी कि इसके कितने पार्ट करके रखे हैं, 4 पार्ट की एंट्री का, 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके रखा है। तो राउटर के अंदर एंट्री कौन कौन सी हुई है, एक तो ये पहला वाली एंट्री हुई है, ये दूसरी एंट्री हुई है, ये तीसरी एंट्री हुई है और ये चौथी एंट्री हुई है। ये 4 एंट्रियां जो हैं राउटर के अंदर करनी पड़ी है ना, सबनेटिंग के चलते, इन सभी कम्युनिकेशन करवाने के लिए। अब सुपरनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो चारों एंट्रियां हैं, ये 192.168.100.0 और 192.168.100.64 और 192.168.100.128 और 192.168.100.192, इनमें से कोई ऐसा कॉमन आईपी एड्रेस निकाला जाए जो इन चारों नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर दे, ये 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी। तो इनके अंदर कॉमन आईपी एड्रेस कौन सा है, ऐसा कौन सा आईपी एड्रेस है जो आपको इन चारों को रिप्रेजेंट कर सकता है? लगाओ दिमाग। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? चेतन नहीं। देखो, जब हमने यहाँ पे राउटर के अंदर सबनेटिंग करी है ना, ये राउटर है, आईएसपी का राउटर है, तो आईएसपी ने क्या करा, उसके एक आईपी एड्रेस के, ये जो आईपी एड्रेस है ना, इसके 4 पार्ट कर दिए, क्योंकि उसके पास क्या थे, 4 क्लाइंट थे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये चारों क्लाइंट को उसने क्या कर दिया, अलग अलग आईपी एड्रेस देना था, पर उसने क्या करा, इस आईपी एड्रेस को सबनेट कर दिया, किससे, /26 से, है ना। तो ये राउटर के अंदर इनको कम्युनिकेट करने के लिए इस राउटर के अंदर 4 एंट्रियां हुई। कौन कौन सी एंट्री हुई, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली। अगर ये एंट्री इस राउटर के अंदर चारों नहीं होंगी तो ये क्या करेगा, जिसकी भी एंट्री नहीं, सपोज कर लो ये 192 वाली जो है एंट्री इस राउटर के अंदर नहीं हुई और 192 वाला नेटवर्क किसके पास चल रहा है, सपोज कर लो इसके पास चल रहा है, तो ये नेटवर्क जो भी है ना, उसको क्या नहीं मिलेगा, इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। क्यों, ये आईएसपी का जो राउटर है ना, ये आईएसपी के राउटर के ऊपर इसकी ये नेटवर्क की एंट्री नहीं है, 192.168.100.192 की एंट्री इसके पास नहीं है। तो ये जब इसके पास पैकेट आएगा तो उस पैकेट पे लिखा रहेगा कि यार ये कहाँ पे जाना है, सपोज कर लो यहाँ इसके एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आईपी एड्रेस आके आएगा 193 आएगा सपोज, तो इसको किसके पास जाना है, ट्रैफिक को 193 के पास जाना है। तो पर इस आईएसपी वाले राउटर के पास इसकी तो एंट्री नहीं है, ये 192 वाले नेटवर्क की एंट्री नहीं है, तो उसको वो आप 193 के पास पहुंचेगा क्या, ये कंप्यूटर के पास पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। तो ये वो क्या करेगा, ये डेटा यहीं पे ड्रॉप कर देगा। आई बात समझ में? तो अब ये था कि अब यहाँ पे 100.0 100.64 और 128 और लास्ट वाला जो है 192, इनके अंदर ऐसा कौन सा आईपी एड्रेस है जो इन चारों को लिए कॉमन यूज किया जा सकता है ना। तो जो इन चारों के अंदर एक ऐसा आईपी एड्रेस फाइंड आउट करना है जो इन चारों को क्या कर सकता है, कॉमनली रिप्रेजेंट कर सकता है। अब उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले बताने से पहले बता दूं, अगर हम यहाँ पे आईपी एड्रेस ले लेते हैं 192.168.100.0, तो 100.0 इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 100.0 इसको भी रिप्रेजेंट कर देगा, 100.0 इसको भी रिप्रेजेंट कर देगा, 100.0 इसको भी रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन कैसे, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ पे अगर लगा दोगे आप तो ये क्या करेगा, सभी को रिप्रेजेंट कर देगा। अब यहाँ पे कैसे पता चल रहा है ये सभी को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्लैश वैल्यू क्या कर दी, 24 कर दी, यहाँ पे स्लैश वैल्यू क्या थी 26, इस स्लैश वैल्यू को 24 कर दिया, तो ये आपका पूरा नेटवर्क आया कि नहीं, यहाँ से 0 से लेके आपका 255 तक सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, yes, है ना।
तो अब अगर इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, अब सपोज कर लो कि ये आपके पास आईपी एड्रेस है जो चल राउटर के अंदर, ये एंट्री है, ये पहली एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है, ये तीसरी एंट्री है, ये चौथी है, और ये पांचवी एंट्री है, और ये सिक्स्थ एंट्री है। ये 6 एंट्रियां आपके राउटर के अंदर करी गई हैं। तो अब आपको यहां से बोला जाए कि इन 6 एंट्री को देखो और देख कर ये बताओ कि इनमें से कौन सा एक ऐसा आईपी एड्रेस हो सकता है जो इन सभी 6 एंट्री को रिप्रेजेंट कर दे, मतलब इन 6 एंट्रियों का एक लीडर बना दे। जैसे क्लास के अंदर कोई क्लास मॉनिटर होता है ना स्कूल के अंदर, यस सर। तो वो क्लास मॉनिटर क्या करता है, अगर टीचर नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करता है ना, क्लास को डिसिप्लिन मेंटेन करके रखने के लिए कोशिश करता है ताकि सब लोग स्टडी करते रहें, मस्ती नहीं करें। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे सुपरनेटिंग के लिए जो है ये चीज निकाला जाता है। जितने भी ऐसे एंट्रियां हो रखी हैं उनमें से एक ऐसा आईपी एड्रेस निकालना होता है जो इन सभी को क्या कर सके, मॉनिटर कर सके। आई बात समझ में? यस सर। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वो मॉनिटर कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो 197 है, 198 है, 199 है, यहाँ 200 है, 204 है, 206 है, क्योंकि ये तो मैच कर ही रहा है। तो चलो हम यहाँ तो ये समझ ही रहे हैं कि 172.168 जो है ये तो दोनों पे मैच कर रहा है, तो इसको तो हम बराबर मान सकते हैं। लेकिन यहाँ तीसरे ऑक्टेट के ऊपर कैसे माने? यहाँ तो 197, 198, 199, 200, 204 और 206 है। अब इनमें से जो है हम कैसे निकालें कि कौन सा वाला आईपी एड्रेस जो है वो इनका मॉनिटर बन सकता है? चलो अब हमारे को क्या पता चल गया कि भैया ये 72, 72, 72, 72, 72, 72 ये 6 की 6 एंट्रियों में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पे 168 भी सभी में मैच कर रहा है। यस सर। जो चीज मैच कर रही है उसको भूल जाओ। इस तरफ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट हमेशा इस तरफ से करना है, इधर से स्टार्ट नहीं करना है, इस तरफ से स्टार्ट करना है। लेफ्ट टू राइट ही जाना है अपने को, राइट टू लेफ्ट नहीं जाना है ना। तो यहाँ पे जहां तक मैच कर रहा है वहां तक तो अभी आपको क्या करना है, भूल जाना है। कहां पे मैच नहीं करता है वहां पे हमें मेहनत करनी है। अभी हम क्या करेंगे, इसको जो है ये 192, 197, 198, 199, 200, 204, 206 इनको क्या करेंगे, हम बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ हमारा जो है इस तरह का डिटेल आएगी। अब ये डिटेल कैसे आई, अब ये डिटेल कैसे आया, हमें कैसे पता चलेगा? ये 1 यहाँ पे यही लिखना है। अब देखो आपका यहां पर भी क्या है, मैजिक टेबल ही काम आएगा। यहां पर भी आपका इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना तो यहां पर भी आपका क्या आएगा, मैजिक टेबल ही काम आएगा। मैजिक टेबल की वैल्यू क्या है, 128, 64 है, उसके बाद क्या है 32, फिर 16, फिर 8, फिर आपका 4, फिर 2 और फिर 1। यही है हमारा। अब यहाँ पे 1 कहां पर है, 128 के नीचे 1 है, फिर यहाँ पे 1 कहां पे, 64 के नीचे 1 है, फिर यहाँ से तीसरे के नीचे 1 है, यानी कि ये 4 के नीचे 1 है, और ये लास्ट में 1 के नीचे 1 है। तो अब अगर हम इसको प्लस करते हैं 128 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 1 कितना हुआ, कितना हुआ, 197 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारी वैल्यू क्या थी पहले, ये देखो 197 ही थी। आई बात समझ में? तो इनको हमें जोड़ तोड़ करके देखना होता है कि इनमें से कौन कौन सा हम वैल्यू प्लस करेंगे कि हमारा यहाँ पे 197 आए। तो 128 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 191 आ जाता है, सॉरी 197 आ जाता है। तो जहां पे जो है हमने कुछ प्लस नहीं किया है वहां पे क्या आ जाएगा, 00 आ जाएगा। आई बात समझ में? ये वैल्यू कहां से आई? तो अब इसको हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, अब हमें इसके अंदर यहां तक तो मैच कर ही रहा था, इसको हमें भूल जाना है, ठीक है ना। यहां तक मैच कर रहा था तो ये हम भूल जाएंगे। अभी सर एक और बता दे, कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना एक और बार बताऊं? हाँ, अच्छा ये
ये देखो अभी सेकंड वैल्यू क्या है हमारी 198 है ना। 198 को हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये जो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, इसमें से कौन सी ऐसी ऐसी वैल्यू हैं जिनको हम प्लस करें और 198 आ जाए। अच्छा ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। 128 है ना प्लस 64 करते हैं, कितना हो गया, कितना हो गया 128 प्लस 64 कितना हो गया 192 हो गया। तो हमने क्या कर दिया 128 के नीचे भी 1 लगा देना है और 64 के नीचे भी 1 लगा देना है। और हमें जाना कहां तक है 198 तक जाना है। तो अभी 192 में और क्या प्लस करेंगे तो हमारा जो है क्या हो जाएगा 192 आ जाएगा, 198 आ जाएगा। हाँ। तो हमें इसके अंदर जो है 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब अगर इसके अंदर प्लस 4 करते हैं तो ये 196 हो गया। तो हमने क्या करा, इसको 4 के नीचे 1 कर दिया, ठीक है ना। 4 के नीचे 1 कर दिया। अब कितनी वैल्यू चाहिए हमें, 2 और चाहिए। तो 2 और चाहिए तो हमने क्या करा, यहाँ पे 2 के नीचे 1 कर दिया और लास्ट वाले को जितनी जगह पे बचा उसको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 196 प्लस 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो गया 198 हो गया। यस सर। है ना। अगर जो हमारा 192 आया था 128 प्लस 64 प्लस हमारा जो करके 192 आया था, अगर 192 में सीधा हमें रिक्वायरमेंट कितने की थी 6 की रिक्वायरमेंट थी, तो हम 8 तो प्लस करते तो क्या होता 200 हो जाता। तो 8 इसलिए हम ले नहीं सकते थे। यस सर। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती, बड़ी हो जाती। तो हमने क्या करा 4 और प्लस 2 को कर लिया तो हमारा 198 आ गया। आया समझ में। यस सर। तो ये जो है तरीका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 172 जो है 168 जो है ये तो हमारा कॉमन है, इसको तो हमें भूल ही जाना है क्योंकि ये तो मैच कर ही रहा है। अब हमें ये जो कन्वर्ट किया ना हमने बाइनरी लैंग्वेज में, इसमें से देखना है कौन कौन सा मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मैच कर गया। फिर सेकंड लाइन पे देखो सेकंड बिट के ऊपर ये सभी के अंदर वापस 1 1 आ गया तो सेकंड बिट भी मैच कर गई। थर्ड बिट देखो सभी के अंदर जो है 0 0 आ गया, ये भी मैच कर गया। फोर्थ बिट देखो यहाँ पर भी सब जगह पे 1 0 0 आ गया, ये भी मैच कर गया। अगर हाँ यहाँ पे देखे तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो ये मैच नहीं कर रहा। तो मैच कहाँ तक कर रहा है, यहाँ तक 4 बिट तक जो है मैच कर रहा है। 1 1 0 0 तक जो है वो मैच कर गया। तो हम क्या करते हैं इसको जरा कलर इस हिसाब से कर लेते हैं। अब हमारा मैचिंग वैल्यू कहां तक पहुंच गया, ये ग्रीन वाला जो है यहां तक हमारी मैचिंग वैल्यू पहुंच गई। यस सर। ठीक है ना। तो अभी ये मैचिंग वैल्यू पहुंच गई तो इसके जो बाद वाले हैं ना, इसका हमारे लिए कोई काम नहीं है, ये भले हमारे लिए हो नहीं हो किसी काम के नहीं रहे। तो आपको इसके आगे के जितने भी जहां से मैच करना खत्म हो जाता है उनको भूल जाना है। हमें काम किसके ऊपर करना है, जो मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले ऑक्टेट के अंदर अगर 1 कितनी बार आएगा 8 टाइम आएगा। यहाँ पे कितनी बार 8 आएगा, 1 कितनी बार आएगा 8 बार आएगा। अब यहाँ पे कितने बिट मैच कर रहे हैं आपके 4 बिट मैच कर रहे हैं, यहाँ पे भी 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। जितने बिट आपके मैच कर रहे हैं ना आपको उनको क्या कर देना 1 1 में कन्वर्ट कर देना है। तो 8 प्लस 8 कितना हुआ 16 और 16 और प्लस 4 कितना हुआ 20, हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। है ना। तो अभी हमने यहाँ पे स्लैश वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 आ गई, ये तो पता चल गया। अब इसको क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है किसमें, यहां पर क्या आएगी वैल्यू, यहां तो चलो 172 है, यहां पे 160 भी है, लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, और लास्ट वाले में 0 है ही है हमारे पास यहाँ पे, है ना। तो ये थर्ड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बाकी के जो अनमैच वाले बचे ना, जो मैच नहीं करे, इनको हमने क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना 0 0 में। ये देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1 1 0 0, यहाँ तक तो मैच कर रहे थे, और ये बाकियों को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया 0 के अंदर।
ठीक है ना, बाकियों को Yes, हमने क्या कर दिया, जीरो में कन्वर्ट कर दिया। तो अब अगर आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी मैजिकल टेबल के हिसाब से, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1। तो यहाँ पे 1 किस किस के नीचे आएगा, 128 के नीचे 1 आएगा, और यहाँ 64 के नीचे 1 आएगा, बाकियों में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप प्लस प्लस किस किस को करोगे, 128 प्लस 64 करोगे, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 192 आ जाएगी। तो यहाँ पे टोटल एग्जैक्टली आईपी एड्रेस क्या बनेगा आपका, 192.168.192.192.0। लेकिन यहाँ पे स्लैश वैल्यू जो है वो 20 क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है मैच कितना करे थे, कितने बिट मैच करे थे, 20 बिट मैच करे थे। yes sir, आई बात समझ में। तो 20 बिट मैच किए थे, तो हमने इसकी कितने लगा दी, यहाँ पे /20 लगा दिया। तो अगर हम इन सब के अंदर इन 6 एंट्री की जगह पे उस राउटर के अंदर इन 6 एंट्री को करने से अच्छा है कि अगर हम सिंपल एक ये वाला आईपी एड्रेस डाल देते ना, 172.168.192.0/24 वाला डाल देते हैं, तो ये एंट्री से क्या होगा, ये जितने भी उसके नेटवर्क है ना, ये 6 नेटवर्क हैं, तो 6 के 6 कस्टमर को क्या कर देगा, कम्युनिकेट कर देगा। आई बात समझ में। yes sir, तो ये है हमारा सुपर नेटिंग। मतलब अभी हमारा इसमें क्या हुआ, राउटर में 6 एंट्री की जगह पे अब हमें क्या करना है, एक सिंगल एंट्री करनी है। तो अब अगर इसके पास ट्रैफिक आएगा तो इसको चेक करने में टाइम लगेगा क्या, नहीं, है ना, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक सिंगल एंट्री है, तो वो सिंगल एंट्री को चेक करेगा और आगे भेज देगा। आई बात समझ में। yes sir, अब आगे जो है डेटा ये किस तरह से फॉरवर्ड करता है, वो आपको एनए के अंदर जो है के आगे के कॉन्सेप्ट जो है सबनेटिंग के, सुपर नेटिंग के, वो आपको और ज्यादा डिटेल में सीसीएनए के अंदर सिखाई देंगे। yes sir, ये आपका सिर्फ एक बेसिक लोगों का कि आपको मालूम होना चाहिए सबनेटिंग क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, सुपर नेटिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए वहां यहाँ पर। लेकिन इनका बहुत ज्यादा और डिटेल बाकी है जो आपको सीसीएनए के अंदर जो है कवर करवाया जाता है। yes sir, ठीक है ना। तो ये है हमारा सबनेटिंग और सुपर नेटिंग। super, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया है सबनेटिंग और सुपर नेटिंग, कल आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। yes sir, प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जी सर, ठीक है ना। तो अब कल आपको जो है, कल तो है संडे, तो कल अपनी क्लास होगी नहीं, अपनी क्लास अभी मंडे से वापस से स्टार्ट होगी। तो आपके पास संडे भी है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, पूरा फुल डे है। मंडे आपके पास शाम तक का टाइम है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। yes ठीक sir, है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्किंग का, जिसके अंदर आपको आपकी लाइफ टाइम अगर नेटवर्किंग में रहना चाहते हो ना, तो ये चीज आपको सबनेटिंग और सुपर नेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ओएसआई मॉडल आपको क्लियर रहना चाहिए, उसकी लेयर्स के बारे में मालूम होना चाहिए हमेशा। तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप आगे पीछे के डिवाइस के बारे में याद रखो नहीं रखो वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिवाइस के मॉडल नंबर वगैरह सारे चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन ये जो चीजें हैं ये ऐसी हैं जो बेस है नेटवर्किंग का, ये बेस कभी भी चेंज नहीं होने वाला। yes sir, आया बात समझ में। yes, तो ठीक है, आज अपन यहीं तक इसको समाप्त करते हैं।